2010 में ककवाला जी को बनाए और कन्हैया जी को पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ाया घोषणा से, फिर उनको प्रधान बने और पार्टी बहुत मजबूत थी। ककवाला जी 5 साल तक रहे। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से विश्वास से कह सकता हूँ कि कोटला में अपने कम से कम करीबन 45 पंचायतें, 45 में से कम 20 पंचायतों में अपने व्यक्तिगत व्यवहार है सरपंच से। मैं जैसे जितने 100 गाँव का आसपास है उनके सभी गाँव मुख्यालय पे मेरे मन से मैं कह रहा हूँ कि सभी मुख्यालय पे सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। चौथा कार्य ये है कि जो बारिश आती है उस समय बारिश का पानी सारा आता है, जो पानी सारा बह के गुजरात में चला जाता है, इधर अपना कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। इस वक्त हमारा जो कार्यक्रम है एक खास मुलाकात। इस खास मुलाकात के अंदर अभी जो वर्तमान चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव 2023, उसका माहौल अभी से शुरू हो गया है और चुनाव को लेकर जो झाड़ू विधानसभा है उनमें 14 जनों ने अपना दावेदारी पेश की है और उनमें से एक है प्रकाश जी। आज ये हमारे साथ हैं और इनसे भी हम जानेंगे चुनावी माहौल के बारे में, किस प्रकार से इनकी रणनीति है और कैसी इनकी तैयारी चल रही है, उस बारे में बात करेंगे। प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, मैं प्रकाश चंद्र वडेरा रोणाव तो खेड़ा का रहने वाला हूँ। तहसील जाड़ौल विधानसभा क्षेत्र हमारे जाड़ौल पड़ती है 150, इसमें मैं निवास करता हूँ और मैंने योग्यता के हिसाब से BA B.Ed हूँ, लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है, RSCIT कंप्लीट है और बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है वो भी पास कर रखा है मैंने। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी में मैं सक्रिय रूप से 2005 से आज दिन तक सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रकाश जी अपन डिटेल में बात करेंगे। 2006 से आपकी राजनीति शुरुआत हुई, बात करेंगे आपको राजनीति में कैसे आप राजनीति में आ गए और क्या आपका अभी तक का पड़ाव रहा? मैं सर शुरू से पढ़ रहा था, उसमें से थोड़ी अपने उमंगाई थी कि अपन भी राजनेता की तरफ कुछ बने और आगे लोगों की सेवा करें और अनेक प्रकार की कुरीतियां भी देखने को मिली थी। उस हिसाब से उनका सुधार करें, इस हिसाब से हम राजनीतिक में ठेठ से जुड़ा है। और उस समय भी मैं, जैसे आप कह रहे हो, तो 2005 में कन्हैया जी को हमने चुनाव लड़ाए थे कांग्रेस से, 4-5 उम्मीदवार थे उसमें से फिर हमने पार्टी मजबूत रखने के लिए कन्हैया जी को सरपंच बनाए हमने 2005 में। उसके बाद 2010 में ककवाला जी को बनाए और कन्हैया जी को पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ाया घोषणा से, फिर उनको प्रधान बने और पार्टी बहुत मजबूत थी। ककवाला जी 5 साल तक रहे। उसके बाद 2015 में जब चुनाव था उस समय मैंने भी आवेदन किया था सरपंच के लिए और हरजी राम जी ने किया था और 3-4 जने थे, तो हमारे पार्टी वालों ने सबने मिल करके एक जने को कराया था। तो भी अपने कोई लालसना नहीं रखी कि अपने को कोई पद नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है पद पे तो भी सेवा करेंगे, क्योंकि हरजी राम को सरपंच बनाए। नेक्स्ट बार उनको 2020 में भी उनकी बालिका को बनाई, तो भी अपने ज़्यादा कोई लालच नहीं की पद की। और ये रहते हुए सब अभी MLA का चुनाव है, उसमें अपने भी नाम दर्ज किया कि क्योंकि जो पद पे रहे हैं लोगों ने, उनकी कोई कुरीतियां रही या फिर उनकी कोई नाकामी रही तो उन्होंने व्यवस्थित कार्य नहीं कर पाए। प्रकाश जी, अगर बात करें ये विधानसभा चुनाव 2023 का होने वाला है और इसमें आपने भी अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन अगर देखा जाए तो झाड़ोल के अंदर 14 जनों ने अपना नामांकन किया है। उसमें से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस पक्ष में जानी चाहिए और किस हिसाब से आप इस टिकट को मांगते हैं? सर, मेरा यही निवेदन है कि बड़े आगे नेताओं से भी निवेदन है मेरा कि जो आदमी पहले रहे हुए हैं उन्होंने क्षेत्र में कोई कहीं विकास नहीं किया उस समय, इस हिसाब से अपन को 2018 में हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी इतनी लहर में भी हीरालाल जी को जिताए थे, तो पूरी लहर चली थी, उसमें हीरालाल जी को हमने सब एकजुट होकर लड़े थे चुनाव, तो हीरालाल जी को अपने विधानसभा में भेजे थे। और अभी 2018 में उनकी कहीं कोई खामियां होने की वजह से अगली बार 18 में चुनाव हार गए, तो हमने भी मानस बनाया है कि मैं यूँ चाहता हूँ कि जैसे मेरे को टिकट दे देते हैं कांग्रेस पार्टी, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से विश्वास से कह सकता हूँ कि कोटला में अपने कम से कम करीबन 45 पंचायतें, 45 में से कम 20 पंचायतों में
अपने व्यक्तिगत व्यवहार है सरपंच से और लोगों से भी व्यवहार। और इधर से देखा जाए तो अपने 2010 से लगा के 20 तक मतलब फलासिया और जावल और कोटला तीनों बैंकों में अपन ने क्या है कि बैंकों में जो बीसी लोग कार्य कर रहे थे उनसे सारे अपने व्यक्तिगत पैसा ने तो उनसे व्यवस्थित काम करवाया अपन ने। तो अधिक पैसा ने अपनी फलासिया में भी और जावल में भी और इधर से मागलादेव वाला बेल्ट ठेठ मादरी तक अपने एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लोगों से पैसा ने और अपने ये क्षेत्र थे ही है। अच्छा, अगर प्रकाश जी बात करें कि आपको कांग्रेस अगर टिकट दे देती है तो आपकी प्राथमिकता में झाड़ोल विधानसभा को लेकर क्या ऐसे काम रहेंगे जो आप प्राथमिकता से पहले करवाएंगे अगर जीतते हैं तो? अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है और मैं जीतता हूँ, लोग मेरे से विश्वास करते हैं, तो मेरा पहला कार्य तो यही रहेगा कि मेरे क्षेत्र में आते मतलब कोटड़ा और फलासिया और झाड़ोल तीनों मैं जैसे जितने 100 ग्रामों का आसपास है उनके सभी ग्रामों मुख्यालय पे मेरे मन से मैं कह रहा हूँ कि सभी मुख्यालय पे सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा और लाइटें की व्यवस्था करवाऊंगा। ये तो मेरा पहला प्राथमिकता है। उसके सेकंड बार क्या है कि हर मोहल्ले में मतलब सड़क जो खंडर पड़ी हुई है उन सड़कों का निर्माण व्यवस्थित रूप से करवाएंगे। और तीसरा अपना ये है कि झाड़ोल को एक मतलब ऐसे इंडस्ट्री सिटी बनाएंगे जिससे क्या ये लोग डेली मोटरसाइकिल पे 3-4 दिन बैठ करके जाते हैं, उदयपुर पलायन करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है। इस हिसाब से क्या है बसों में भी भर के जाते हैं। तो मेरा ये है कि मतलब झाड़ोल का इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे जिससे सारे काम यहाँ से लेकर लोगों को उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा और सारे अपने गाँव में उनको रोजगार मिल जाएगा, आराम से कार्य करेंगे। और जो चौथा का ये है कि जो बारिश आती है उस समय बारिश का पानी सारा आता है, जो पानी सारा बह के गुजरात में चला जाता है, इधर अपना कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो मेरा विचार है एक बड़ा डैम बनाया जाए, उसका पानी भी इधर ही खपत होगा और सिंचाई के साधन नहरें लगाई जाए जो झाड़ोल वासियों को मिलेगी और टंकी के माध्यम से सारे अपने पेयजल के लिए व्यवस्था भी अपने झाड़ोल क्षेत्र को मिले और रहा पानी अपने उदयपुर शहर को भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके जो सुझाव हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन बीच अगर एक परिस्थिति की बात की जाए तो झाड़ोल के अंदर कांग्रेस की आपकी गुटबाजी को थे, उस गुटबाजी के बीच आपको क्या लगता है कि उन लोगों को आप कैसे साधेंगे? अगर ये चुनाव में टिकट आपको मिलता है तो उनको एक मत कैसे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बार? इसमें सर मेरा यही है कि जैसे गुटबाजी होती है, मैंने तो गुटबाजी देखी नहीं है, क्यों बड़े बड़े हैं जो पद पे रहे उनके कोई गुटबाजी होगी, बाकी हम तो युवा हैं और युवा अपने से कोई नाराज नहीं, कोई गुट नाराज नहीं है। अपन को क्या सब व्यवहार से मानते हैं, बोलते हैं सबके व्यवहार अपना अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि गुटबाजी को खत्म कर सकूंगा, एक भी कोई गुटबाजी नहीं होगी। अच्छा, अगर जैसे बात करें अपन इस चुनाव की तो यहाँ अभी वर्तमान जो है विधायक बीजेपी से बाबूलाल जी खराड़ी हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? क्या उनसे कांग्रेस की जीत में कोई उनसे फायदा होने वाला है या उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए जिससे कठिनाई को कांग्रेस को सामना करना पड़ेगा फिर से? बाबूलाल जी को देखा जाए तो बाबूलाल जी एक है कोटला के रहने वाले हैं और इधर क्या है उनका दौरा कम ही रहता है। और कार्य में देखा जाए तो कार्य उन्होंने दिए भी होंगे, बाकी मैंने अपना हर क्षेत्र में और इधर कहीं नहीं देखे उनके बड़े बड़े ऐसे कार्य उन्होंने दिए हैं जैसे नहीं देखे। वो कहीं पे भी मीटिंग होती है, दौरे होते हैं, उनमें ज्यादा सक्रियता उन्होंने नहीं निभाई है, इस वजह से कांग्रेस को फायदा तो है ही है। अच्छा, अगर बात करें कि राजस्थान की अभी सरकार जो है आपकी है कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार में अभी गहलोत जी फिर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी, क्या लगता है आपको यहाँ कितना प्रभाव उसका पड़ने वाला है? ये बिल्कुल गहलोत साहब ने सही बोला है। गहलोत साहब की इतनी योजना है, जितनी योजना क्या गिना नहीं सकता हूँ मैं, जितनी योजना निकाली है, क्योंकि हर गरीब लोगों तक ये पहुंच व्यवस्था भी 10 प्रकार की योजना तो लोगों को मुंह पे याद है, बिल्कुल अनपढ़ होता है उसको भी याद है। इतनी योजना भी चलाई है और मिल भी रही है, और कोई सारी योजना ऐसी भी है जो लोगों को पता भी नहीं, उनको उठाई भी नहीं, कोई बात नहीं, वो भी देते रहेगा। बाकी जो सुविधा निकाली है 10 प्रकार की, जो सुविधा लोगों को मिल रही है, और गहलोत सरकार फिर से रिपीट होगी, ये मैं भी कह रहा हूँ, मेरे दिल से कह रहा हूँ, गहलोत सरकार वास्तव में रिपीट होगी। अच्छा प्रकाश जी, हम बात करें कि कांग्रेस के अंदर यदि इन 14 कांग्रेस जो हैं इनमें से अगर टिकट
किसी और को मिलता है, आप क्या बागी चुनाव लड़े? देखो, हमारे हिसाब से जो आदमी तालमेल का होगा, हम दे देते हैं टिकट तो हम उनके साथ हैं। फिर अलग अलग ही तरीके से होगा तो फिर उसके साथ नहीं रहेंगे, हम फिर बगावत करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ आपको झाड़ोल की जनता के अलावा पूरे राजस्थान की जनता को देखेगी इसको, अगर आप एक संदेश देना चाहें अंत में, तो आप आपकी झाड़ोल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो झाड़ोल की जनता को मेरी ओर से सभी को धन्यवाद देता हूँ, और मेरे को अगर टिकट देते हैं तो मेरे को भारी मतों से विजय बनावे, ताकि मैं आपका काम कर सकूं और आप आधी रात मेरे को फोन करेंगे, आधी रात में मैं आपके साथ रहूंगा और दिल खोल के रहूंगा, और समय धन वन सब के साथ रहूंगा। किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, मैं देने के लिए तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा हर काम में। तो धन्यवाद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत, आपने अपना अमूल्य समय दिया। इसी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और यहाँ के जो दावेदार हैं उनसे भी हम लगातार रूबरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और पास में एक बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, राम राम।